pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स। ओके, इसका टॉपिक रहेगा मोशन। मोशन का पीडीएफ फाइल मैं आप लोग को भेज चुका हूँ ग्रुप में। ठीक है, चलो उसका अपन स्टार्ट करते हैं मोशन से। ठीक, मोशन। ठीक, मोशन पे अपन सबसे फर्स्ट देखेंगे कि क्या है मोशन, क्या है। कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट अपना यदि पोजीशन चेंज करता है, इफ दैट एनी ऑब्जेक्ट चेंजिंग देयर पोजीशन, देन द पार्टिकल इज कॉल्ड इन मोशन, एंड इफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन रेस्ट। राइट, सपोज ये कोई पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल का पोजीशन फर्स्ट है, राइट, पोजीशन, ये अभी रेस्ट में है। यदि कुछ टाइम बाद यदि ये अपना जगह चेंज करके यहाँ आ जाता है, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से पोजीशन है फर्स्ट था, ये हो गया इसका पोजीशन 2। कितने टाइम बाद, यदि टाइम t के बाद ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो इस पार्टिकल को बोला जाएगा कि किस पे है, मोशन में। मीन्स दैट इफ एनी पार्टिकल इज चेंजिंग देयर पोजीशन, देन पार्टिकल सेड टू बी इन मोशन, एंड इफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, then particle is called in rest. राइट, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, जो कि आप लोगों को पीडीएफ में है। उससे पहले देखते हैं अपन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, राइट, डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस क्या है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो ये हमारा क्या है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ से कुछ टाइम बाद मानकर चलो ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक, तो ये पार्टिकल का पोजीशन जो है फर्स्ट है और ये पोजीशन सेकंड है। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने मानकर चलो लिया वो टाइम t। तो ये जरूरी तो नहीं है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, हो सकता है कि वो ऐसे घूमते घूमते यहाँ से ऐसे आकर यहाँ पर आया है ना। ये इसका क्या है, सोर्स पॉइंट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया। तो इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में इन्होंने इस पाथ को फॉलो किया है। ये पाथ को फॉलो किया, ऐसे गए ऐसा गए, यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी पाथ को फॉलो किया है उसमें कितना पाथ कवर किया है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअल पाथ। ये क्या है इसका, एक्चुअल पाथ। तो कोई भी पार्टिकल अपने सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में जितना एक्चुअल पाथ कवर करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। मीन्स क्या, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड, राइट, इसका मतलब क्या होगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक, उसके बाद देखेंगे इसको मेजर किससे करते हैं, इसका मेजरिंग यूनिट क्या है। इसको अपन किससे मेजर करते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर। इसका यूनिट होता है मीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं स्मॉल m। इसका ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है क्या होता है, मीटर। इसको मीटर से अपन मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो कि ये अपना पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। ओके, यहाँ पर से सोर्स पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट है। जैसे आपका सपोज कर ट्राई कर लेते हैं, मानकर चले आपका होम है, ये आपका घर है, ये आपकी स्कूल है। आपको घर से यहाँ तक जाना है, तो एक रास्ता ये फॉर्मूला बने किया, तो एक्चुअल पाथ हो गया, दैट इज जो डिस्टेंस हुआ। अब यहाँ से देखिए शॉर्टकट, ये कौन सा पाथ है, शॉर्टकट पाथ। तो यदि कोई शॉर्टकट, जैसा अपन बोलते हैं शॉर्टकट रास्ता कौन सा है,
तो शॉर्टकट जो पाथ मेथड में एक डायरेक्शन होता है, इसको इधर से या इधर से कहीं से भी जा सकते हैं। तो इस डायरेक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज आ गया, डायरेक्शन। हम किसी भी शॉर्टकट पाथ के लिए से डायरेक्शन की सबको जरूरत पड़ती है। तो जो शॉर्टकट पाथ होता है, उस शॉर्टकट पाथ मतलब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, शॉर्टकट या शॉर्टेस्ट पाथ covered by any object is called displacement। इसको भी किससे मेजर करते हैं अपन, मीटर से ही करते हैं। बस तो अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है। किसमें डायरेक्शन की जरूरत हो रही है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत हो रही है, और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मेन डिफरेंस ये है कि एक्चुअल डिस्टेंस होता है, एक्चुअल पाथ होता है, अरे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये आपका कौन सा होता है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, वेक्टर क्वांटिटी में हमको पता है उसके लिए डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, सॉरी डिस्टेंस की डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी एक्चुअल पाथ होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस ये होता है। देखो यहाँ पर ये है कि एक कंपोजिशन ये है, ये यहाँ पर गया, सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ मेरा भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसा घूमे, ऐसा आकर ऐसे जाते 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 घूम करके यहाँ तक आ गया, तो पोजीशन उसका 2 यही है। तो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 उसका कौन सा पॉइंट, सेम पॉइंट हो गया, यहाँ से निकला और यहाँ से घूम फिर के आ गया। तो देखो यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। क्यों, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, इसका शॉर्टकट पाथ किसका, पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पर, इसका तो सेम पोजीशन है, तो वहाँ पर कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। हाँ, लेकिन इसका जो भी मेजरमेंट होगा उसका डिस्टेंस जरूर होगा। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। 2 पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ एक्चुअल पाथ होगा, इसलिए डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक। उसके बाद अपन एक टर्म देखेंगे, स्पीड। स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड। स्पीड को अपन जनरली नॉर्मल टर्म्स में जानते हैं कि स्पीड का मतलब क्या है कि हमको जल्दी जाना, धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, तो ये सब होता है। तो स्पीड का मतलब ये होता है कि हम स्लो चल रहे हैं, जल्दी चल रहे हैं, या फास्ट चल रहे हैं, स्लो मोशन में चल रहे हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है, हम स्लो चलते हैं तो क्या होता है, स्लो चल रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ से वहाँ तक यदि मैं स्लो जाऊँगा तो क्या होगा, मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं फास्ट चलूँगा तो क्या होगा, मेरे को फास्ट चलने से कम टाइम लगेगा। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को जाने में, यदि मैं जल्दी चला जाता हूँ, इसका मतलब क्या, जल्दी चला जाता हूँ, इसका मतलब फास्ट चलता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को मैं जल्दी कवर कर लेता हूँ। और यदि मैं स्लो चलता हूँ, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बोथ आर रिलेटेड विथ टाइम। इसका मतलब क्या है कि स्पीड उसी से रिलेटेड है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। टाइम के साथ ही जो चेंज हो रहा है, इसलिए स्पीड को अपन क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट को। जो डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट को। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड। तो रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक। इसके यूनिट बनाते, देखो यूनिट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये देखो फार्मूला बन गया हमारा। इस फार्मूला, किसी भी फार्मूला से आप यूनिट बना सकते हैं। देखो स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, इस डिस्टेंस का अभी हमने बताया क्या होता है, मीटर। और हम टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड से। तो मीटर का शॉर्ट फॉर्म ये है, और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ स्पीड, राइट। अब सेम चीज अपन लिखेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या है,
वेक्टर और वेक्टर वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी वैसे ही रिलेटेड है जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ बस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी यूनिट निकालोगे क्या है, इसका भी मीटर होता है, ये भी होता है इसमें। तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और स्पीड तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में ये डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है वेलोसिटी का, इसे डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, हमने यहाँ पर देखा। इसलिए ये भी कौन सा क्वांटिटी है, ये तुम्हारा है वेक्टर क्वांटिटी, और ये तुम्हारा कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और ये आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्पीड और ये क्या हो गया, वेलोसिटी। एक टर्म्स हम देखेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन देखेंगे कि क्या एक्सेलेरेट। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेट। अपन को पता है मोटरसाइकिल कार वगैरह में अपन क्या करते हैं कि एक्सीलरेटर होता है। एक्सीलरेटर जैसे ही बढ़ाते हैं हमारी स्पीड बढ़ जाता है, एक्सीलरेटर जैसे ही हम कम करते हैं हमारी स्पीड कम हो जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है, स्पीड से ही रिलेटेड है। तो हम एक्सीलरेटर बढ़ाएं तो क्या होगा, एक टाइम के साथ हम जैसे ही बढ़ा रहे हैं एक्सीलरेटर तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा हो गई टाइम के साथ। जैसे ही मैं एक्सीलरेटर कम किया तो मेरी स्पीड कम हो गया। तो क्या चेंज हो रहा है इसमें, स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसीलिए इसका अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा वेलोसिटी को वही मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v अपॉन t मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका यदि यूनिट देखोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट v वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या हुआ था, मीटर पर सेकंड, अभी हमने निकाला है यहाँ बस। और टाइम का क्या होता है, सेकंड ही होता है। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, मीटर सेकंड दो बार नीचे आ जाएगा तो स्क्वायर, देन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये बस कुछ क्या था यहाँ बस और डेफिनेशन से, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसके बाद अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ, यदि हम मोशन की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या इसी को बोला जाता है रेगुलर, या इसी को बोला जाता है इरेगुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, वो ये तो जो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब डिफरेंट। तो यदि ये कोई डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, यदि इसको मैं पार्ट में बांध देता हूँ, मानकर चलो कि ये कितना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 1 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यहाँ तक कितना होगा 6 किलोमीटर। तो ये जितना भी पार्ट है एक किलोमीटर के मैंने डिवाइड कर दिया है, एक इक्वल टाइम है। तो इक्वल टाइम में यदि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इफ दैट एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सेम टाइम पे जैसे 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर दिया तो नेक्स्ट 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर ही कवर करेगा। तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल मींस टाइम। यदि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम उसे यूनिफॉर्म या रेगुलर मोशन बोलते हैं। यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है तब हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक, तो मोशन ये तो बेसिक था, ये कि आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। इससे रिलेटेड फिर हम थोड़ा सा आगे आएंगे और उससे रिलेटेड हम इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा, राइट। Dragonfly